हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसका नाम है बोर्ड मीटिंग्स। पर बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा, और अगर वो बात आपको समझ में आ गई, जो कि आ ही जाएगी, जैसे ही वो बात आपको समझ में आई तो ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारी एक थ्योरी बन जाएगी कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो देखिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं बच्चों कि कंपनी के अंदर कितनी मीटिंग्स होती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी के अंदर कितनी टाइप की मीटिंग्स होती हैं, तो आपको बोलना है कि सर कंपनी के अंदर दो टाइप की मीटिंग्स होती हैं। एक तो मीटिंग होती है वो जिसके अंदर सब लोग आते हैं, कंपनी का मेंबर, कंपनी का शेयर होल्डर, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का ऑडिटर, कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी का लेबर, सब लोग आते हैं। और वो मीटिंग होती है जनरल मीटिंग। अब उसके अंदर आपका एनुअल जनरल मीटिंग भी आ जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी आ जाता है। इसके अंदर सब लोग आते हैं, और ये मीटिंग्स आपने बहुत डिटेल में पढ़ी थी जब सीएमए इंटर पढ़ा था आपने। वहां पर सेक्शन 96 से लेकर 122 सीएमए इंटर में पढ़ा था। पर बच्चों, कुछ ऐसी मीटिंग्स भी होती हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं और कोई नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, और उन मीटिंग के अंदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अभी तक मार्केट में पब्लिश हुई नहीं है। अगर वो लीक हो गई, अगर वो इंफॉर्मेशन लीक हो गई, तो स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर्स फ्लक्चुएट होने लग जाएंगे, क्योंकि वो अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। अगर कभी भी कोई भी आपसे ये पूछे कि एक कंपनी के अंदर कितने टाइप की मीटिंग्स होती हैं, तो बच्चों हमेशा बोलिएगा दो टाइप की मीटिंग्स होती हैं। एक वो मीटिंग जिसके अंदर सब लोग आते हैं, मेंबर, डायरेक्टर, प्रमोटर, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, लेबर, सब लोग आते हैं, उसे हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। और एक वो मीटिंग होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, और उसे हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। क्लियर है? अब बच्चों, बोर्ड मीटिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 173 से स्टार्ट करेंगे, एंड उसके अंदर फिर आगे मूव करेंगे 178, 179, 180, 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, वहां तक जाएंगे। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बोर्ड मीटिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, अब देखिए, पहला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि भैया एक कंपनी की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए, और फर्स्ट के अलावा बाकी जितनी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं कंपनी की, वो कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए। बच्चे, ये सब समझने के लिए एक कहानी सुन लो। देखिए, एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, वो मैं आपको सुना देता हूं। दो दोस्त हैं, एक का नाम है प्रत्यूष चौबे और एक का नाम है जाकिर खान। इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, वो बात बड़े प्यार से सुनिएगा, आपको ये पूरा कंसेप्ट चुटकी में समझ में आ जाए। देखिए, प्रत्यूष चौबे बहुत दिनों बाद चौबे जी खान साहब से मिले और बोले, खान साहब क्या चल रहा है यार आजकल? सब बढ़िया, धंधा पानी मस्त चल रहा है? बोले, चौबे जी मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूं यार, और टेंशन ये है कि एक्चुअली मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, पर यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने मेरी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, मुझे उसकी कितनी बोर्ड मीटिंग्स करनी है, कब कब करनी है, पहली बोर्ड मीटिंग कब करनी है, पहली के अलावा बाकी और बोर्ड मीटिंग्स कब करनी है, मुझको समझ नहीं आ रहा चौबे जी। चौबे जी बोले, खान साहब टेंशन नहीं लेने का, मेरे को बस इतना बता दो कि आपने अपनी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की है वो किस दिन इनकॉर्पोरेट करी।
कौन से दिन आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, बस मुझे इतना सा बता दो। खान साहब बोले कि 1 अगस्त को मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है। किस दिन इनकॉर्पोरेट करी है? 1 अगस्त। तो चौबे जी बोले देखो साहब, देखिए खान साहब, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी 1 अगस्त को, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी 1 अगस्त को, और हमारा कंपनी लॉ बोलता है कि जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। तो चौबे जी खान साहब को बता रहे हैं कि देखो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 अगस्त को, उसके हिसाब से 30 दिन, 30 अगस्त तक आपकी पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। खान साहब खुश हो गए। खान साहब बोले कि चलो ठीक है, ये तो तुमने मुझे पहली बोर्ड मीटिंग के बारे में बता दिया कि मैं 30 दिन के अंदर कर लूं, लेकिन फर्स्ट के अलावा बाकी जो सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं, कंपनी पहली बोर्ड मीटिंग के अलावा बाकी जो अदर बोर्ड मीटिंग्स करेगी वो कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है, कब कब करनी है चौबे जी, ये तो बताओ। तो चौबे जी बोले देखो बड़ा सिंपल है, पहली बोर्ड मीटिंग के बारे में तो मैंने बता दिया, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 30 दिन के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग करनी है। फर्स्ट के अलावा बाकी जो बोर्ड मीटिंग्स है खान साहब, आपको 1 साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करनी ही करनी। 1 साल के अंदर कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करनी ही करनी है, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 120 दिन का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। तो खान साहब के दिमाग में अब 2 बातें आ गई। पहला कि भैया मेरी जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी, कंपनी की जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी वो 30 दिन के अंदर होगी जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, और उसके अलावा जो अदर बोर्ड मीटिंग्स होंगी, फर्स्ट के अलावा जो बाकी की बोर्ड मीटिंग्स होंगी वो कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए? 1 साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स होंगी फर्स्ट के अलावा, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम जो गैप हो सकता है, मैक्सिमम गैप वो 120 दिन तक का हो सकता है, इससे ज्यादा का मैक्सिमम गैप नहीं हो सकता। खान साहब बोले मैं चौबे जी आपकी बात को बिल्कुल समझ गया, लेकिन मेरी एक टेंशन है। बोले अब क्या टेंशन है साहब, अब तो सब कुछ बता दिया मैंने। बोला मेरी, आपने बोला कि 1 साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, और आपने बोला 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 120 दिन तक का हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। ये प्रोविजन तो पब्लिक कंपनी पे लगता है, प्राइवेट कंपनी पर लगता है, पर मेरी तो 1 पर्सन कंपनी है, मैंने तो 1 पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है। तो चौबे जी बोले कोई दिक्कत नहीं, आपने 1 पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली बोर्ड मीटिंग तो 30 दिन में ही होगी, चाहे से पब्लिक कंपनी है, चाहे से प्राइवेट कंपनी है, चाहे से 1 पर्सन कंपनी है, चाहे से स्मॉल कंपनी है, चाहे से डोरमेंट कंपनी है। खान साहब कंपनी कोई सी भी है, जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए, बात खत्म। बोले ठीक ठीक ठीक। लेकिन जो अदर बोर्ड मीटिंग से फर्स्ट के अलावा, वो पब्लिक प्राइवेट में तो हमने पढ़ा कि 1 साल में 4, 2 के बीच में मैक्सिमम गैप 120 दिन का, उससे ज्यादा का नहीं। 1 पर्सन कंपनी के केस में क्या होगा? बोला 1 पर्सन कंपनी के केस में हर 6 महीने के अंदर, इन एवरी 6 मंथ्स, 1 बोर्ड मीटिंग कंपलसरी है। 1 पर्सन कंपनी, इवन स्मॉल कंपनी के अंदर, इवन डोरमेंट कंपनी के अंदर हर 6 महीने में
कम से कम एक बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। इसके हिसाब से तो एक साल में कितनी बार आता है ये? 6 महीने, 2, टोटल 12 महीने का साल होता है। एक महीने, एक 6 महीने के अंदर कम से कम एक बोर्ड मीटिंग, तो 12 महीने के अंदर कितनी हो गई? 2 बोर्ड मीटिंग। आया समझ में? तो 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी के केस में हर 6 महीने में कम से कम एक बोर्ड मीटिंग, हर 6 महीने में कम से कम एक बोर्ड मीटिंग, मतलब एक साल में कम से कम 2 बोर्ड मीटिंग, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप होना ही चाहिए। दोनों अलग है। जब मैंने आपको पब्लिक और प्राइवेट पढ़ाई थी तब मैंने बोला 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 120 दिन तक का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। अब मैं आपसे बोल रहा हूं 1 पर्सन कंपनी या स्मॉल कंपनी या डोरमेंट कंपनी के केस में कम से कम होना ही चाहिए 90 दिन का गैप 2 मीटिंग के बीच में होना ही चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। स्टूडेंट अब खान साहब बोले साहब मुझे समझ में आ गई पूरी कहानी, मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूं जो समझ में आई। बोले साहब मेरे देखो ये बात समझ में आ गई कि पहली बोर्ड मीटिंग हर कंपनी की 30 दिन में होनी है जब से वो इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन जो सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग है अगर पब्लिक या प्राइवेट है तो एक साल में कम से कम 4, 2 के बीच में मैक्सिमम 120 दिन तक का गैप हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। लेकिन अगर हमारी कंपनी 1 पर्सन या स्मॉल या डोरमेंट है, फर्स्ट वाली बोर्ड मीटिंग का टाइम तो सेम है, लेकिन जो अदर है उसके लिए 6 महीने में कम से कम एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, मतलब साल में कम से कम 2, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप होगा ही होगा। और यहां पर खान साहब जो है हमारे जाकिर खान जी, उनकी सब समस्याएं सॉल्व हो गई जी। तो अब देखिए बच्चों, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन में करनी है। सब्सीक्वेंट पब्लिक या प्राइवेट कंपनी को 4 करनी है एक साल में, और 2 के बीच में मैक्सिमम 120 दिन तक का गैप हो सकता है। 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इनके लिए हर 6 महीने में कम से कम एक बोर्ड मीटिंग होगी, एटलीस्ट 1 इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, तो ऑब्वियस बात है। और उसके अलावा 2 मीटिंग होंगी कम से कम, 2 मीटिंग के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मेरे को बात समझ में आ गई, एक छोटा सा डाउट है सर डाउट ये है कि हमने तो सुना है सर, और हमने ये सुना है सर कि जो कंपनी है वो अपने अंदर बहुत सारी कमिटीज बनाती है, जैसे ऑडिट कमेटी बनाती है, जैसे रेम्यूनरेशन कमेटी बनाती है, जो कि हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, सेबी एलओडीआर चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर, कि सर कमिटीज बनती हैं, कंपनी कमेटी बनाती है, ऑडिट कमेटी बनाती है, रेम्यूनरेशन कमेटी बनाती है, इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाती है, बहुत सारी कमिटीज बनती है, और उन कमिटीज के अंदर भी कंपनी के डायरेक्टर ही बैठे होते हैं। आपने बोला कंपनी को बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, सर क्या कमिटीज को बोर्ड मीटिंग नहीं करनी पड़ती? इनको भी करनी पड़ती है। सर इनको कितने दिन के अंदर करनी पड़ती है? वो गवर्नमेंट ने हर लॉ के अंदर हर कमिटी का अलग अलग टाइम स्पेसिफाइड है, जब जिसकी जरूरत है वहां हम पढ़ लेते हैं, अभी आपको एक साथ में ये नहीं पढ़ा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि हर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, उसके अलावा पब्लिक या प्राइवेट है तो एक साल में कम से कम 4, 2 के बीच में मैक्सिमम 120 दिन तक का गैप हो सकता है। 1 पर्सन डोरमेंट स्मॉल कंपनी के बीच में हर 6 महीने में एक, कम से कम 2 के बीच में कम से कम गैप 90 दिन का होना चाहिए। कमिटीज की भी मीटिंग होगी, जब जरूरत है तब हो जाएगी, तब हम लॉ पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट बोलता है मुझे सब समझ में आ गया सर, आपने जो यहां तक बताया, एक छोटा सा डाउट है सर, ये डायरेक्टर ये बोर्ड मीटिंग क्यों करा रहे? अरे यार बोर्ड मीटिंग में कौन आ रहा है?
सर बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर आ रहा है, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर आता है। डायरेक्टर्स कौन है? सर डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, और डायरेक्टर जो है वो कंपनी के अंदर डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और वो कंपनी के अंदर डायरेक्शन देते हैं और वो कंपनी को हेल्प करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव अचीव कराने में। ये इंपॉर्टेंट लोग हैं सर। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्टर बहुत जरूरी लोग हैं। कंपनी जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनी उसको अचीव कराने के लिए ये हेल्प करते हैं, ये बताते हैं, ये डिसीजन लेते हैं। अब ये लोग अलग अलग टाइम पर आ रहे हैं कंपनी में, यार कम से कम ये लोग एक कभी तो साथ में मिलें, साथ में बैठ के अपने आइडियाज डिस्कस करें, आगे क्या करना है ये डिस्कस करें, आगे का एक रोड मैप बनाएं कंपनी के लिए और उस पर काम करना शुरू करें, तभी तो कंपनी ग्रो करेगी। अगर कंपनी का मेन डायरेक्टर लोग ही आपस में मिलकर तय नहीं करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, फिर कैसे काम चलेगा यार। तो डायरेक्टर्स तो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको तो मिलना जरूरी है, इसीलिए बोर्ड मीटिंग करवाई। अब बड़े लोग हैं, डेली डेली तो मिल नहीं सकते, तो एक साल में कम से कम 4 बार मिल लो। स्टूडेंट बोला ठीक है सर, पर एक डाउट अब भी है। ये तो आपने सर सभी डायरेक्टर्स की बात कर दी, और सर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, आपने हमें लास्ट चैप्टर डायरेक्टर चैप्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताया था कि वो तो अलग से सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अलग से क्वालिफिकेशन डिफाइन है। वो कंपनी से रिलेटेड ही नहीं होता, ना वो खुद ना उसका कोई रिलेटिव कंपनी से या उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट किसी से रिलेटेड नहीं होता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो ही बन सकता है जो कंपनी को जानता ही नहीं है, जो कंपनी के अंदर जब आएगा और बोलेगा हमेशा सच बोलेगा, क्योंकि उसका किसी से कोई रिलेशन ही नहीं है, वो किसी को जानता ही नहीं है। वो नाम सुनो ना, टोटली इंडिपेंडेंट है, जब बोलेगा सच बोलेगा। सर इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी तो अलग से मीटिंग होनी चाहिए। हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अलग से मीटिंग होती है। सर एक साल में कम से कम कितनी बार इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आपस में मिलना चाहिए? सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आपस में मिलना चाहिए कम से कम एक बार, एक साल में। बड़े लोग हैं, डेली तो मिल नहीं सकते, एक साल में एक बार मिल रहे हैं, यही बड़ी बात है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कम से कम एक साल में एक बार मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट मेरे से ये बोलता है कि सर आपने अभी तक हमें जो समझाया वो समझ में आ गया। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 दिन के अंदर, पब्लिक और प्राइवेट के केस में एक साल में कम से कम 4, 2 के बीच में मैक्सिमम 120 दिन का गैप। 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी के केस में सर आपने हमको बता दिया कि हर 6 महीने में कम से कम एक साल में कम से कम 2, और 2 के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप होना ही चाहिए। फिर आपने सर हमको बता दिया कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनको पूरे ईयर में कम से कम एक बार मिलना चाहिए। बच्चों देखो, ये चैप्टर आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हाथ के हाथ सॉल्व करवाऊंगा। जैसा हम पढ़ते हैं, जैसे टॉपिक खत्म हुआ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके अलावा इन सबके एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं बच्चे आपको, और जिन जिन लोगों ने क्लासेस ली हुई है मेरे से उनके पास में एमसीक्यूज हैं ऑलरेडी। बच्चों ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक साल में कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बार मिलनी चाहिए, ये बच्चों एग्जाम के अंदर आया हुआ है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपको देखो जो एमसीक्यू की अलग से क्लासेस दी गई हैं, क्लासेस के साथ में ही एमसीक्यू की हर चैप्टर की सेपरेट क्लास सॉल्व करवाई हुई है, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चे। आगे चलते हैं। स्टूडेंट बोलता है यहां तक मुझे समझ में आ गया, अब चलते हैं हम सर हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार ये कहानी सुन लो बच्चे। जैसे ही आपने ये कहानी सुनी, आपको ये जो इतना बड़ा इतना सारा टॉपिक दिख रहा है ना, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यूं याद रह जाएगा, कहानी के तौर पे याद रह जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। बात हो रही है दो लोगों के बीच में।
एक हैं सचिव जी और एक हैं प्रधान जी। इन दोनों लोगों के बीच में कुछ बात हो रही है, आप एक बार इनकी बात को सुन लीजिए। सचिव जी प्रधान जी से मिले और बोले, अरे क्या हुआ यार प्रधान जी, किस सोच में डूबे हुए हो? बड़ा ऐसा लग रहा है सोच रहे हो, किस सोच में डूबे हुए हो? बोले सचिव जी एक बहुत बड़ी टेंशन है भाई। बोले क्या टेंशन है? मैं ना एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठता हूं, मतलब मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं और वो कंपनी ना अभी बोर्ड मीटिंग कर रही है। अब मैं उस मीटिंग के, अब वो कंपनी मीटिंग कर रही है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, अब मैं वहां पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि मैं घर पे ही बैठा रहूं और बोर्ड मीटिंग अटेंड कर लूं। प्रधान जी क्या बोल रहे हैं कि मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूं सचिव जी, और मेरी वो कंपनी जिसमें मैं डायरेक्टर हूं वो बोर्ड मीटिंग कर रही है। अब मेरा मन ये कहता है सचिव जी कि मैं उस कंपनी की बोर्ड मीटिंग में पर्सनली जाऊं नहीं, मैं यहीं घर पे बैठा रहूं और मैं मीटिंग भी अटेंड कर लूं, मुझे मीटिंग में जाना भी ना पड़े, मैं बैठा तो घर पे ही रहूं पर मैं मीटिंग अटेंड कर लूं। तो सचिव जी बोले, हाँ तो कर लो ना, इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? घर पे बैठे रहो आप आराम से और घर पे बैठे बैठे मीटिंग अटेंड कर लो, किसने मना कर दिया आपसे? बोले ऐसे कैसे होगा? अरे बोला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अगर चाहें तो घर पर बैठे बैठे, कहीं और बैठे बैठे, बिना मीटिंग में पर्सनली जाए आप बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। प्रधान जी बोले, बोले सचिव जी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, मैंने तो पहली बार सुना है। बोले देखिए प्रधान जी, हमारा जो कंपनी लॉ है ना वो ये बोलता है कि कंपनी का डायरेक्टर अगर चाहे तो पर्सनली जाकर भी मीटिंग अटेंड कर सकता है, अगर पर्सनली नहीं जाना चाहता, अगर पर्सनली नहीं जाना चाहता तो फिर वो क्या कर सकता है कि घर पे बैठे बैठे मीटिंग अटेंड कर सकता है, बिना मीटिंग में जाए घर पे बैठे बैठे अटेंड कर सकता है। कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, कि आप लैपटॉप से या प्रोजेक्टर से या स्मार्ट टीवी से और बैठे बैठे आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल मीन से कर सकते हैं, लैपटॉप से, कंप्यूटर से कर सकते हैं आप घर पे बैठे बैठे। चाहो तो पर्सनली चले जाओ प्रधान जी, चाहो तो घर पे बैठे बैठे कर लो। प्रधान जी बोले, बोले सचिव जी ये तो बड़ी बढ़िया बात बताई यार आपने, मेरी टेंशन खत्म कर दी, मेरे को जाना भी है मीटिंग में, मीटिंग अटेंड भी करनी है, लेकिन घर पे बैठ के करनी है, आप बोल रहे हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लो, ये सही है। पर करना कैसे होता है सचिव जी, प्रोसेस क्या होता है आखिर इसका? आखिर इसका कुछ प्रोसेस भी तो होता होगा। बोला हाँ इसका प्रोसेस होता है ना। देखिए आपकी कंपनी जब ये बोर्ड मीटिंग करेगी तो आपकी कंपनी आपको नोटिस देगी बोर्ड मीटिंग का, उस नोटिस के अंदर वो लिखेगी कि कंपनी फलानी दिन बोर्ड मीटिंग कर रही है, इस जगह पर बोर्ड मीटिंग कर रही है, इस टाइम पर बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, बोर्ड मीटिंग के अंदर ये एजेंडा डिस्कस किया जाएगा। नोटिस के अंदर सब कुछ लिखा जाता है कि किस दिन बोर्ड मीटिंग होगी, किस टाइम पर होगी, कौन से प्लेस पर होगी, क्या क्या एजेंडा डिस्कस होंगे, वो सब कुछ बताया जाता है। प्रधान जी जब आपके पास में बोर्ड मीटिंग का नोटिस आए ना, उसके बाद आप कंपनी को एक एप्लीकेशन दे देना, एक नोटिस दे देना, एक रिक्वेस्ट कर देना राइटिंग में लिख के कि साहब मैं इस वाली बोर्ड मीटिंग में पर्सनली नहीं आ सकता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आऊंगा। प्रधान जी बोले बस हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। आपको मीटिंग शुरू होने से रीजनेबल टाइम पहले, मीटिंग शुरू होने से रीजनेबल, और रीजनेबल टाइम कितना है ये लॉ में नहीं लिखा, मतलब आप ये समझ लो मीटिंग के कम से कम एक दिन पहले आप कंपनी के बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल देना, कंपनी को बोल देना कि मैं मीटिंग में पर्सनली नहीं आ सकता, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड करूंगा, मुझे इजाजत दी जाए, परमिशन दी जाए और मेरे लिए इक्विपमेंट्स लगाई जाए। तो प्रधान जी बोले, बोले सचिव जी ये सही बात बोला आपने, मुझको देखो अभी तक क्या बताया। प्रधान जी बोल रहे हैं सचिव जी से, सचिव जी आपने मुझे बता दिया है कि मीटिंग डायरेक्टर अगर चाहे तो पर्सनली अटेंड कर सकता है, डायरेक्टर अगर चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर सकता है, या ऑडियो विजुअल मीन से भी अटेंड कर सकता है, या फिर अगर डायरेक्टर चाहे
डायरेक्टर अगर चाहे तो फिर उस केस में वो जब कंपनी उसको बोर्ड मीटिंग का नोटिस देगी तब वो राइटिंग में लिखकर रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करना है, और कम से कम एक दिन पहले, मतलब रीजनेबल टाइम पे। प्रधान जी बोले लेकिन एक बात बताओ यार सचिव जी, ये रीजनेबल टाइम पहले मतलब कम से कम मीटिंग के एक दिन पहले बताना पड़ेगा, ऐसा क्यों? सचिव जी बोले प्रधान जी बोर्ड मीटिंग हो रही है, मजाक नहीं हो रहा, कोई गुड्डे गुड्डिया का खेल नहीं हो रहा है, बोर्ड मीटिंग हो रही है। इस बोर्ड मीटिंग के अंदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस होती है, वो इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी के सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अभी तक पता है, अभी तक किसी को नहीं पता, इस दुनिया में किसी को नहीं पता, ना गवर्नमेंट को ना पब्लिक को, किसी को नहीं पता, सिर्फ डायरेक्टर्स को पता है। भाई साहब कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, कंपनी के चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी की, किसकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों? कंपनी के चेयरमैन एंड कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई डायरेक्टर बोले मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड करनी है तो उसके लिए पूरे अरेंजमेंट करेगी कंपनी, अपनी कंपनी के प्रीमाइसेस जहां पे बोर्ड मीटिंग होनी है वहां पे अरेंजमेंट करेगी, पूरा सिक्योर्ड इंटरनेट लगाएगी, सिक्योर्ड कंप्यूटर लगाएगी, सिक्योर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज करेगी, और डायरेक्टर के घर पे भी वो इक्विपमेंट लगाएगी, और ऐसा लगाएगी जो सिक्योर्ड है, जिसको कोई हैक ना कर सके, कंपनी की इंफॉर्मेशन को लीक ना कर दे। तो प्रधान जी बोले देखिए सचिव जी, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, मैं इनको समराइज करता हूं। पहली बात, कोई भी डायरेक्टर पर्सनली मीटिंग अटेंड कर सकता है, जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकता है। उसके लिए उसे कंपनी को एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा, कम रीजनेबल टाइम पहले देना पड़ेगा, लॉ में टाइम डिफाइन नहीं है, हम रीजनेबल को एक दिन पहले बोल रहे हैं। फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी का चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी देखेगा कि भैया प्रॉपर इक्विपमेंट्स है कि नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हो सकती है कि नहीं, कोई इसको हैक ना कर ले, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, अच्छी क्वालिटी का है, ये सब चीजें चेक करी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रधान जी बोले सचिव जी ये तो ये वाली बोर्ड मीटिंग की बात हो गई जो अभी होने वाली है, जो बोर्ड मीटिंग अभी होने वाली है मैं उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करना चाहता हूं, तो उस बोर्ड मीटिंग का नोटिस जब मेरे पास में आएगा मैं बता दूंगा कंपनी। सचिव जी क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे ईयर में, पूरे साल में, पूरे ईयर में जितनी बोर्ड मीटिंग हो मैं सबकी सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही अटेंड करूं? बोला हाँ जी हो सकता है, हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग होगी, जब ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग होगी, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी ऑफ ईयर, उस साल की जब पहली बोर्ड मीटिंग होगी ना, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, उसके अंदर ये सचिव जी बता रहे प्रधान जी को कि जब ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें जब आप डिमांड करोगे कि साहब मैं इस वाली बोर्ड मीटिंग के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा, साथ में ये भी लिख देना कि इस बोर्ड मीटिंग के अलावा बाकी जितनी बोर्ड मीटिंग्स होंगी वो सभी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही अटेंड करूंगा, तो फिर आपको हर बोर्ड मीटिंग से पहले ये इंटीमेट बार बार नहीं देना पड़ेगा। अगर ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग के अंदर आपने ये राइटिंग में रिक्वेस्ट लगाई कि मैं ये वाली बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा, और ईयर की जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स होंगी सब की सब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा, एक बार में पूरा काम हो जाएगा। तो प्रधान जी के बात समझ में आ गई, प्रधान जी के ये बात समझ में आ गई अभी तक कि साहब अगर डायरेक्टर चाहे तो मीटिंग में पर्सनली जा सकता है, या फिर अगर चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जा सकता है। उसके अलावा उसके लिए उसे कंपनी को राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा एडवांस में, कंपनी का चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी देखेगा इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं और कोई हैक ना कर ले बीच में से। और उसके अलावा बच्चे अगर ये डायरेक्टर चाहे कि मैं पूरे साल की बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूं, तो जब ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसमें जब नोटिस देगा, ये रिक्वेस्ट करेगा डायरेक्टर, उसमें लिख देगा कि मैं पूरे साल के लिए भी रिक्वेस्ट करूं, फिर हर बोर्ड मीटिंग से पहले बार बार रिक्वेस्ट अलग से नहीं करनी। और बच्चे हमने इस कहानी से
ये अपना कॉन्सेप्ट समझ लिया। देखिए, कोई भी डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग इन पर्सनली जाकर कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अटेंड कर सकता है। और जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करेगा तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं रिकॉर्ड करके, ऐसे रिकॉर्ड भी किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात ये आ जाती है बच्चे कि ये कंपनी के चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का इंटरनेट यूज करेगा कि ऐसा नहीं हो बीच में इंटरनेट चला गया, बेचारा वहां से डायरेक्टर कुछ बोल रहा है और यहाँ बोर्ड में प्रधान जी कुछ बोल रहे हैं, डायरेक्टर साहब घर पे बैठे हुए और यहाँ पे बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुन रहे हैं, बीच में नेट गायब, समझ में नहीं आया क्या बोल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है वो चेक करेंगे कि सब कुछ सिक्योर्ड है, कहीं कोई बीच में हैक तो नहीं कर रहा है। पूरे साल की अगर अटेंड करनी है तो उसके लिए वो एडवांस में दे देंगे। तो बच्चों यहां तक हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी तक हमने जो 2 टॉपिक पढ़े हैं, उस 2 टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं वो सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं, डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड कर सकता है और वहां से वो वोट भी दे सकता है, किसी भी मैटर पे वोटिंग हो रही है तो वोटिंग भी कर सकता है। पर बच्चे कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिन पर वो डायरेक्टर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड कर रहा है वो वोट नहीं दे सकता। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं। सर वो कौन कौन से मैटर होते हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं। जैसे कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करवा रही है, बैलेंस शीट P&L, तो सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने वो बैलेंस शीट P&L ऐसे रख दिया गया है। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने बैलेंस शीट P&L वो सब चीजें क्या है रख दी गई है और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको पढ़कर अप्रूव कर रहे हैं। अब देखिए, उन जो मीटिंग में प्रेजेंट है ना, उनके सामने तो वो हार्ड कॉपी है, वो उसे देख के कर रहे हैं कि हाँ ये सही है, ये सही है। लेकिन जो डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से है, हो सकता है कि उसको वहां से सही से ना दिखे और वहां पर वो कोई गलती कर जाए या उसके माइंड में, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर देना छोटा मैटर नहीं है। एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो गए, ROC को फाइल हो गए, फिर वो पब्लिश होते हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इनको पढ़ के इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया। सोचिए अगर डायरेक्टर ने कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसे अप्रूव कर दिया और कल को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत निकले तो कंपनी मर गई, वो इन्वेस्टर का पैसा डूब गया, डायरेक्टर जेल में जाएगा, वो अलग। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना, बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करना, प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना, ये ऐसे मैटर्स होते हैं बच्चों जिनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो डायरेक्टर अटेंड कर रहा है मीटिंग, उस पर वो वोट नहीं दे सकता, उसको पर्सनली आकर ही वोट दे। वो बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता है, बहुत सारे मैटर्स पे वोट दे सकता है, पर इन मैटर्स पे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वोट नहीं दे सकता। तो स्टूडेंट बोलता है सर आपने अभी तक जो मुझको कहानी सुनाई, 2 कहानियां आपने मुझे सुनाई है, दोनों टॉपिक से रिलेटेड MCQs जितने आए हुए हैं वो सभी अलग से सॉल्व करवा दिए हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर तरीके से सॉल्व करवाए हैं, वो साथ में हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में ये जो 2 टॉपिक हमने पढ़े इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है यहां तक? तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ लिया पहली बोर्ड मीटिंग, अदर बोर्ड मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको कैसे अटेंड कर सकता है। अब आगे का बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इसकी, ये जो 2 टॉपिक पढ़े हैं इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं और MCQ अलग से सॉल्व करवा दिया है। अगर बच्चों ये मैंने क्लास बाई चांस सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है, किसी भी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और आपको अगर नोट्स चाहिए, जिन्होंने क्लासेस परचेज करी है उनके पास होंगे, जो बच्चे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं अगर नोट्स चाहिए तो बच्चे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स अपलोड
हो गए होंगे या हो जाएंगे जल्दी। दूसरी बात बच्चे, अगर आप क्लासेस परचेज करना चाहते हैं, आपको अच्छी लग रही है क्लासेस, तो आप खरीद सकते हैं। इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं। मैं जल्दी से समझा देता हूँ आपको। उसमें हमारी क्लासेस मिलती हैं, पूरा स्टडी मटेरियल कवर्ड है, नोट्स मिलते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे आपको, जितने आए हुए टॉपिक वाइज। जैसे ही टॉपिक पढ़ा नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए सब सॉल्व कर लेंगे। प्लस हर चैप्टर का एमसीक्यू अलग से सॉल्व मिलता है बच्चे आप। उस बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं। उसके अलावा मैं बता दूं, हर वेडनेसडे को फिक्स है, हर वेडनेसडे को आपके टेस्ट होते हैं और उनकी कॉपीज चेक होकर आपकी गलतियां मिलती हैं। एक चैप्टर के 3 टेस्ट होते हैं। सर क्यों होते हैं? क्योंकि एक टेस्ट में सिर्फ उस चैप्टर के एमसीक्यू आते हैं, एक टेस्ट में उस चैप्टर के सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट टेस्ट के अंदर लॉन्ग आंसर। हर चैप्टर के 3 टेस्ट होते हैं, वेडनेसडे को होते हैं, फिक्स है। तो अगर आप चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, मेरी टीम आपको रेस्पॉन्स दे दे। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।